दोस्तों, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऐसे आरोप उन पर विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं और न केवल आरोप लगाए हैं, बकायदा उनकी शिकायत खुद उनके सामने उनके मुंह पर एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक मीटिंग में की। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि संविधान का मुद्दा कितनी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को चोट कर गया इस चुनाव में। हाथ में राहुल गांधी की संविधान की किताब बीजेपी को इतना परेशान कर रही है कि कल इमरजेंसी की बरसी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं सहित मोदी जी सहित कई नेताओं ने की। लेकिन इस बीच हैरानी सबको तब हुई, विपक्ष के नेताओं को हैरानी तब हो गई कि आपातकाल का निंदा प्रस्ताव खुद ओम बिरला ले आए, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता ओम बिरला से मीटिंग करने गए। एक शिष्टाचार मुलाकात होती है और राहुल गांधी तो एलओपी हैं, अब तो तमाम नेता ओम बिरला से मुलाकात करने गए। लेकिन इस मीटिंग में राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि स्पीकर को ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। इस तरह आप राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए, इससे आपको बचना चाहिए था। सत्ताधारी दल लेकर आता, बीजेपी वाले लेकर आते तो समझ में आता, लेकिन आप जिस पद में हैं वो एक न्यूट्रल पद है, ना आप बीजेपी के हैं ना आप कांग्रेस के हैं, आपको इससे बचना चाहिए था। मतलब एक शिष्टाचार मुलाकात में राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी आपत्ति रख दी ओम बिरला के सामने। इसके अलावा दोस्तों, इस आपातकाल के निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी देखिए कुछ इस तरह से आपत्ति जाहिर की है और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर उन्होंने भी, केसी वेणुगोपाल ने भी लोकसभा के अध्यक्ष को कहा है कि अध्यक्ष इस तरह के मुद्दों को बचना चाहिए। अध्यक्ष क्यों इस तरह के प्रस्ताव ला रहे हैं? सरकार ने जानबूझकर आज का दिन चुना। आज सदन में एक अच्छा माहौल था, आज स्पीकर को लेकर चुनाव होना था। भाजपा और केंद्र सरकार उस माहौल को बिगाड़ना चाह रही है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से देश में इमरजेंसी थोपी गई, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। बिल्कुल सही बात है और इसके लिए न केवल इंदिरा गांधी ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने माफी भी मांगी है और देश ने भी उनको सजा दी है। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस साफ हो गई, देश से साफ हो गई। लेकिन इमरजेंसी बहुत पुरानी बात है। आज आप इमरजेंसी की बरसी मना लें, उसके बाद भी आप इमरजेंसी के नाम पर वोट नहीं आप मांग सकते हैं। और इमरजेंसी के बाद दोस्तों, देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस हारी भी है, कांग्रेस जीती भी है। तो एक लंबा दौर इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने भी देख लिया है, देश ने भी देख लिया है। लेकिन बीजेपी उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? इस पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने यही लिखा, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की 5 बार सरकारें बनी और 4 बार प्रधानमंत्री हुए। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने। जनता के बीच इमरजेंसी कोई मुद्दा होता तो ये सरकार न बनती। इमरजेंसी के बाद देश की जनता ने 1980 में इंदिरा गांधी को दोबारा 373 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी के 240 सीटों से 113 ज्यादा। उनसे उलट नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लोकतंत्र अपने सबसे निचले स्तर तक गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा गया। जांच एजेंसियों को ऐसा दुरुपयोग भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं देखा गया। पत्रकारों, छात्रों, किसानों, बुद्धिजीवियों और मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला गया। चुनाव आयोग सरकार का पिट्ठू बन गया। सार्वजनिक संसाधन उद्योगपति दोस्तों को बांटे गए। बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और उस पर कोई इम्तिहान नहीं बचा जिसका पेपर न लीक होता हो। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले हुए। 19 महीने की इमरजेंसी में 140 संसद सदस्य निलंबित नहीं हुए थे, सांसद बर्खास्त नहीं हुए थे, सदन के अंदर माइक नहीं बंद किए गए। इमरजेंसी में बहुत कुछ गलत हुआ जिसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जो इमरजेंसी में नहीं हुई, सेंसरशिप की आड़ में उद्योगपतियों को सरकारी संपत्तियां नहीं बेची गई, जो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अभी तक इतिहास में है। इस चुनाव में बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया है और ये बताया है कि आप आज की बात कीजिए। 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आप पीछे जाना, इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, अब उससे आगे बढ़िए। उन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी थी ना जनता, तभी तो आपको चुना और तीसरी बार आप पीएम भी बन गए। हालांकि बहुमत नहीं मिला आपको, लेकिन फिर भी आप पीएम बन गए। तो अब जिस पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार है देश में, उसको इतिहास की नहीं, भविष्य और वर्तमान की बात करनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।